हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर हम कर रहे हैं गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। हम क्वेश्चन कर रहे हैं पीछे से टीएस ग्रेवाल की बुक से प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 31, जिसमें आपका कैपिटलाइजेशन मेथड है। बट कैपिटलाइजेशन मेथड जो हमने यूज़ करना है वो एवरेज प्रॉफिट का भी और सुपर प्रॉफिट का भी। आप देखो, कैपिटलाइजेशन कोई भी प्रॉफिट यूज़ करो, एवरेज प्रॉफिट का या सुपर प्रॉफिट का, लेकिन आंसर दोनों में सेम आता है। इस क्वेश्चन के अंदर दोनों मेथड से आंसर निकाल के दिखाएंगे, आपको सेम आंसर आएगा। क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, स्क्रीन पर देखिए। ए फर्म अर्न्स प्रॉफिट ₹5 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल। अगर कहीं इन केस कभी इंक्लूडिंग गुडविल होता है तो आप उसको हटा देते हो, माइनस कर देते हो। क्यों? क्योंकि हमें गुडविल की वैल्यू ही निकालनी है। एंड टोटल आउटसाइडर लाइबिलिटीज एज ऑन डेट ऑफ गुडविल्स आर 55 लाख एंड 40 लाख। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड एज वेल एज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, ये दी हुई थी। हमें दोनों प्रॉफिट्स का कैपिटलाइजेशन करके गुडविल निकालनी है। सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करके गुडविल निकालेंगे। मैंने आपको एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन में आपको टोटल 4 स्टेप्स बताए थे। नंबर 1 स्टेप, नंबर 1 बाय 1 करेंगे। नंबर 1 स्टेप में हमें क्या चाहिए, जिस प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन मैं यहाँ लिख रही हूँ, पहले कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इससे हम पहले गुडविल निकालेंगे। तो नंबर 1 स्टेप 1 में हमें क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट। तो स्टेप 1 में एवरेज प्रॉफिट, जो कि आपको क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन है, कितना है, 5 लाख। नंबर 2, इसी का कैपिटलाइजेशन करना है, तो एवरेज प्रॉफिट है, इसी का कैपिटलाइजेशन कर देते हैं हम। स्टेप 2, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। जिस भी प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करते हैं, पहले उसी प्रॉफिट को लिखते हैं हम 5 लाख, और जितनी रेट होती है, रेट हमें 10% दी हुई थी, उसी रेट से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं और मल्टीप्लाई 100। तो ये कितना आ गया, 5 लाख, ये आ गया कैपिटलाइजेशन। नंबर 3 स्टेप होता है हमारा नेट एसेट्स निकालना। नंबर 3 स्टेप में क्या होता है, हमें नेट एसेट्स। नेट एसेट्स क्या होता है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। जो भी एसेट्स होती हैं और लाइबिलिटीज होती हैं, उन दोनों का डिफरेंस। एसेट्स कितनी है, 55 लाख, लाइबिलिटीज कितनी है, 14 लाख। तो इसको आप माइनस कर दो, 4,10,000। ये आप 41 लाख आ रही है आपकी। कितना आ गया, नेट एसेट्स कितनी आ गई, 41 लाख। अब देखो आप, स्टेप 2 में आपका क्या आता है, एवरेज प्रॉफिट। हमारा एवरेज प्रॉफिट था जो आपका 5 लाख, उसका कैपिटलाइजेशन किया, वो हमारा आ गया 50 लाख। क्लियर, 50 लाख किया, उसके बाद नेट एसेट्स निकाली। जो आपके दोनों स्टेप्स आए नंबर 2 और नंबर 3 में, उन दोनों का डिफरेंस निकाल दो, वो आपकी गुडविल हो जाएगी। तो स्टेप 4 में आपकी गुडविल आएगी। टोटल 4 स्टेप होंगे। गुडविल क्या होगा, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट्स। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितना आया, 50 लाख। नेट एसेट्स कितनी आई, 41 लाख। तो आंसर क्या आ गया, 9 लाख गुडविल आ गया। ये हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से आंसर आया। एज वेल एज उन्होंने बोला था कि सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करके भी आप गुडविल निकालो। सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन में हमारे 2 स्टेप होते हैं। सुपर प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन में कितने स्टेप होते हैं, हमारे 2 स्टेप होते हैं। इसमें हमारे 4 थे। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर पहले स्टेप 1, किसका कैपिटलाइजेशन करना है, सुपर प्रॉफिट का। तो सुपर प्रॉफिट के लिए हमें पहले क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का पहले फॉर्मूला लगाते हैं। सुपर प्रॉफिट, एसपी मतलब सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट आप पहले निकालोगे, एवरेज प्रॉफिट हमें क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन है,
तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट अपॉन में 100। देखो जब नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं तो रेट मल्टीप्लाई होती है, जब किसी प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करते हैं तो रेट डिवाइड होती है। अब हम क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, वही सेम एसेट माइनस लाइबिलिटी को आप नेट एसेट भी बोलते हो और कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हो। तो कितना आया था 41 लाख, तो 41 लाख मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 100, तो ये कितना आ गया 4,10,000। ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब एवरेज प्रॉफिट कितना है, देखो आपका दूसरा कैपिटलाइजेशन, हमें क्या करना है, सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन ऑफ जो सुपर प्रॉफिट होता है वही हमारा गुडविल होता है। इसी को आप क्या बोलोगे, गुडविल। आप किसका कैपिटलाइजेशन करना है, सुपर प्रॉफिट का। तो सुपर प्रॉफिट देखो ये तो आया नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया, ये एवरेज था और ये नॉर्मल था। अब इन दोनों का डिफरेंस यहीं पर हम निकाल लेते हैं। यहीं पर एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ था आपको 5 लाख, नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया 4,10,000। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो सुपर प्रॉफिट होगा, तो कितना आ जाएगा 90,000। अब इसका कैपिटलाइजेशन करना है, रेट को डिवाइड कर देंगे। रेट कितनी है 10 मल्टीप्लाई 100, इसको काटो तो 9 लाख आपका क्या आ गया। देखो इसमें भी 9 लाख आंसर आया, इसमें भी 9 लाख आंसर आया। दोनों मेथड में कभी कभी क्या होता है कि एमसीक्यू आ जाता है। एमसीक्यू के अंदर आपको बोलते हैं, डिटेल तो सारी आपको एवरेज प्रॉफिट से रिलेटेड दी होगी और बोला होगा कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालो। तो आपको जो छोटा वे पड़ता है, जो आपको छोटे वे से 2 स्टेप्स में आपको गुडविल निकालनी है सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन से, तो अब इसी से निकाल के आंसर वही वाला आ जाएगा जो एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करते हैं। तो किसी से भी निकालो आंसर सेम रहेगा।